वेलकम स्टूडेंट्स। तो देखिए अपन पढ़ रहे थे चतुर्विम संवेग के रूपांतरण समीकरण अपन ने पढ़े थे। आज का अपना टॉपिक है चतुर्विम बल तथा आपेक्षिकीय गति का समीकरण है। चतुर्विम बल तथा आपेक्षिकीय गति का समीकरण। देखिए चतुर्विम बल स्टूडेंट्स फोर्स इक्वल टू क्या होता है, F इक्वल टू ma होता है, या फिर अपन कह सकते हैं कि संवेग परिवर्तन की दर dp अपॉन dt भी न्यूटन के सेकंड लॉ से क्या होता है, फोर्स होता है। संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बाह्य बल के बराबर होती है। तो देखिए स्टूडेंट्स F इक्वल टू ma इक्वल टू dp अपॉन dt से अपन क्या पढ़ेंगे, चतुर्विम बल यानी कि F म्यू। चतुर्विम बल को अपन F म्यू से डिनोट करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स चतुर्विम बल की डेफिनेशन है कि चतुर्विम संवेग P म्यू इक्वल टू m नॉट u म्यू का उचित समयांतराल टो के सापेक्ष परिवर्तन की दर चतुर्विम बल F म्यू कहलाता। अर्थात F म्यू इक्वल टू dp म्यू अपॉन डी टो, dp म्यू अपॉन डी टो। इसे क्या कहते हैं, चतुर्विम बल कहते हैं। हम जानते हैं स्टूडेंट्स डी टो इक्वल टू क्या होता है, dt कोष्टक 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर 1/2, जहाँ गामा म्यू इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर 1/2। ओके, तो डी टो इक्वल टू क्या होता है dt अपॉन गामा म्यू। ओके, dt अपॉन गामा म्यू 1 अपॉन में होता है तो अपॉन क्या आ गया, गामा म्यू। इक्वेशन नंबर 2 को 1 में पुट करो। देखिए स्टूडेंट्स F म्यू इक्वल टू गामा म्यू dp म्यू अपॉन dt। ठीक है, डी टो की जगह dt अपॉन गामा म्यू, तो गामा म्यू ऊपर चला जाएगा। देखिए अब जो अपने पास में इक्वेशंस आई है उस इक्वेशन F म्यू को अपन घटकों के रूप में लिखेंगे। किसके रूप में लिखेंगे, इक्वेशन 3 को घटकों के रूप में। 3 को घटकों के रूप में लिखने पर देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि यहां म्यू इक्वल टू क्या है 1 2 3 और 4, ये भी लिख लेना। तो F1 इक्वल टू क्या होगा, गामा म्यू को गामा म्यू रख लो, सब में कांस्टेंट है ये, तो फिर dp1 अपॉन dt, जहां p1 p2 p3 और p4 की वैल्यू आप चतुर्विम संवेग से जानते हैं। तो p1 की वैल्यू क्या थी स्टूडेंट्स, mux, क्या वैल्यू थी, स्मॉल m ux, या फिर m नॉट गामा म्यू ux, दोनों में से कोई भी एक वैल्यू पुट कर दोगे, m नॉट गामा म्यू ux या फिर m ux। तो अपनी क्या इक्वेशन हो जाएगी, F1 इक्वल टू गामा म्यू d अपॉन dt m ux। ओके, फिर देखिए गामा म्यू m dux अपॉन dt। वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण
तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा म्यू स्मॉल एम ए एक्स। अब स्टूडेंट्स एम ए एक्स इक्वल टू क्या होगा, चूंकि एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू एम ए होता है, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर लिख देना, जहां एफ एक्स इक्वल टू एम ए एक्स, ठीक है। तो एफ वन की वैल्यू क्या आ गई, ऐसे घटक निकालेंगे अपन, एफ वन इक्वल टू एफ एक्स, एम ए एक्स की जगह एफ एक्स आ जाएगा, तो गामा म्यू एफ एक्स। ओके, इक्वेशन नंबर 4। ऐसे ही चलो फिर 2 के लिए निकालोगे, तो एफ टू इक्वल टू गामा म्यू डी पी टू अपॉन डी टी। देखिए P2 की वैल्यू क्या है, एम यू वाई या एम नॉट गामा म्यू यू वाई, तो दोनों में से एक वैल्यू पुट कर दो, तो F2 इक्वल टू गामा म्यू डी अपॉन डी टी एम यू वाई। तो ओके स्टूडेंट्स, ये क्या हो जाएगा, गामा म्यू एम ए एक्स, ये सॉरी ए वाई, तो F2 इक्वल टू गामा म्यू एफ वाई, क्योंकि एम ए वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एफ वाई, लिख दोगे इक्वेशन नंबर 5। फिर देखिए इसी प्रकार F3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा म्यू एफ जेड, F3 इक्वल टू गामा म्यू एफ जेड। लेकिन जो आपका P4 घटक है वो P4 घटक थोड़ा सा चेंज आएगा, इसलिए F4 की वैल्यू भी चेंज आ जाएगी। क्या था, P4 इक्वल टू आयोटा एम सी। देखिए स्टूडेंट्स, F4 इक्वल टू गामा म्यू डी पी 4 अपॉन डी टी, चूँकि P4 इक्वल टू आयोटा एम सी, देन F4 इक्वल टू गामा म्यू आयोटा एम, ये सॉरी आयोटा डी अपॉन डी टी एम सी। ओके, अब देखिए इसको C से स्टूडेंट्स ऊपर नीचे इंटू कर दो, तो F4 इक्वल टू गामा म्यू आयोटा अपॉन सी डी अपॉन डी टी एम सी स्क्वायर, जहाँ E इक्वल टू क्या होता है, एम सी स्क्वायर होता है, C से ऊपर नीचे इंटू किया है। F4 इक्वल टू गामा म्यू आयोटा अपॉन सी डी ई अपॉन डी टी, ये किसकी वैल्यू आ गई, F4 की। तो चतुर्विम बल F के घटक आ गए आपके, चतुर्विम बल F1, F2, F3, F4 घटक, चतुर्विम बल के घटक हैं गामा म्यू एफ एक्स, गामा म्यू एफ वाई, गामा म्यू एफ जेड, गामा म्यू आयोटा अपॉन सी डी ई अपॉन डी टी, ये चतुर्थ घटक, गामा म्यू आयोटा अपॉन सी डी ई अपॉन डी टी। तो इक्वेशन नंबर 8 क्या है, चतुर्विम बल के घटक, चतुर्विम बल के घटक हैं, ठीक है। तो ये F1, F2, F3, F4 क्या आ गए, चतुर्विम बल के घटक। अब देखिए स्टूडेंट्स, P में इक्वल टू क्या होता है, अपने को क्या निकालना है, चतुर्विम बल के अलावा अपेक्षिकीय गति का समीकरण भी अपने को ज्ञात करना है। तो देखिए P म्यू इक्वल टू क्या होता है, एम नॉट यू म्यू, लिखोगे, हम जानते हैं चतुर्विम संवेग P म्यू इक्वल टू एम नॉट यू म्यू। अब देखिए स्टूडेंट्स, यू म्यू इक्वल टू क्या होता है, ये भी आप जानते हो, डी एक्स म्यू अपॉन डी टो, ठीक है। तो P म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम नॉट डी एक्स म्यू अपॉन डी टो, डी एक्स म्यू अपॉन डी टू हो जाएगा। अब देखिए इक्वेशन जो 1 थी अपनी,
जहाँ पी म्यू पुट किया था डी पी म्यू अपॉन डी टी, वहाँ इक्वेशन 1 में अपने को ये वैल्यू पुट करनी है, एफ जो म्यू की वैल्यू थी। तो देखिए इक्वेशन नंबर 9 दे दो, इक्वेशन 9 को 1 में पुट करने पर, और अपनी 1 इक्वेशन क्या थी, एफ म्यू इक्वल टू डी पी म्यू अपॉन डी टू, इस इक्वेशन में। तो देखिए क्या हो जाएगा, अर्थात एफ म्यू इक्वल टू अपने को प्राप्त होगा डी अपॉन डी टू तो पहले है, ओके। यहां पुट करना है पी म्यू की वैल्यू एम नॉट डी एक्स म्यू अपॉन डी टू, एम नॉट डी एक्स म्यू अपॉन डी टू। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डी अपॉन डी टू एम नॉट डी एक्स म्यू अपॉन डी टू। देखिए ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को गति का समीकरण कैसे कहेंगे, थोड़ा सा और इसको आप लिख सकते हो कि एम नॉट एफ म्यू इक्वल टू एम नॉट डी स्क्वायर एक्स म्यू अपॉन डी टू स्क्वायर। तो एफ इक्वल टू एम ए क्या है, गति का समीकरण। तो इक्वेशन जो 10 है, इक्वेशन 10 को आपेक्षिकीय गति, जिसे कोष्टक में लिखो मिन्कोस्की भी कहते हैं, मिन्कोस्की आपेक्षिकीय गति का या मिन्कोस्की गति का समीकरण कहलाता है। ओके, ये था अपना आपेक्षिकीय गति का समीकरण। अब देखिए इसको अपन घटकों के रूप में ज्ञात करेंगे, यानी कि आकाशीय घटकों के रूप में इक्वेशन 10 को। फिर लिखोगे आप इक्वेशन 10 का मान, आकाशीय घटक का मतलब एक्स वाई जेड की फॉर्म में, आकाशीय घटकों के रूप में। ठीक है, तो आप जैसे F1, ठीक है, F1 लिखोगे इक्वल टू डी अपॉन डी टू। एक बार टोटल इक्वेशन को लिख लो, इक्वेशन 10 पहले क्या थी, डी अपॉन डी टू एम नॉट डी एक्स म्यू अपॉन डी टू। ओके, तो इस इक्वेशन को अपन आकाशीय घटकों के रूप में लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए क्या होगा, F1 ये D2 की जो इक्वेशन है इसे अपन dt के अंदर चेंज कर लेते हैं, क्योंकि D2 इक्वल टू क्या होगा, dt अपॉन गामा, D2 इक्वल टू dt अपॉन गामा म्यू। देन अपनी इक्वेशन हो जाएगी F म्यू इक्वल टू गामा म्यू d अपॉन dt एम नॉट गामा म्यू डी एक्स म्यू अपॉन dt। ठीक है, अब देखिए F1 इक्वल टू गामा म्यू डी अपॉन डी टी एम नॉट गामा म्यू डी एक्स म्यू अपॉन डी टी। ओके, F1 की वैल्यू और dx1 की वैल्यू 1 हो जाएगा। x1 की वैल्यू क्या होती है, x होती है, और F1 की वैल्यू ये रही गामा म्यू fx। ये दोनों वैल्यूज पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, गामा म्यू fx इक्वल टू गामा म्यू डी अपॉन डी टी एम नॉट गामा म्यू डी एक्स अपॉन डी टी। x1 की वैल्यू क्या है, dx। एक गामा म्यू से ये गामा म्यू कैंसिल हो जाएगा आपका, और fx इक्वल टू क्या आ जाएगा, d अपॉन डी टी एम नॉट गामा म्यू dx अपॉन डी टी। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही ज्ञात करो आप F2 यानी कि y और z आकाशीय घटक x y z होते हैं 3, तो तीनों की वैल्यू ज्ञात करनी है। F2 इक्वल टू गामा म्यू डी अपॉन डी टी एम नॉट गामा म्यू डी एक्स टू अपॉन डी टी। स्टूडेंट्स x2 इक्वल टू क्या है, y है, और F2 की वैल्यू ये रही गामा म्यू Fy। ये दोनों वैल्यूज पुट कर दो इसमें, तो F2 की तो वैल्यू क्या है, गामा म्यू Fy इक्वल टू गामा म्यू डी अपॉन डी टी
एम नोट गामा म्यू डी वाई अपॉन डी टी। ओके, गामा म्यू की पावर कैंसिल हो जाएगी, एफ वाई इक्वल टू डी अपॉन डी टी एम नोट गामा म्यू। देखिए डी अपॉन डी टी एम नोट गामा म्यू डी वाई अपॉन डी टी, ये वैल्यू होगी एफ वाई की। अब देखिए अपने पास में एक वैल्यू और ज्ञात करनी है एफ जेड की। तो एफ जेड इक्वल टू यानी कि एफ थ्री इक्वल टू गामा म्यू डी अपॉन डी टी एम नोट गामा म्यू डी एक्स थ्री अपॉन डी टी। ओके, एफ थ्री की वैल्यू क्या है, वही एक्स थ्री इक्वल टू जेड है, और एफ थ्री की वैल्यू क्या है, गामा म्यू एफ जेड। इन दोनों वैल्यूज़ को पुट कर दो इसमें, गामा म्यू एफ जेड इक्वल टू गामा म्यू डी अपॉन डी टी एम नोट गामा म्यू डी एक्स थ्री की वैल्यू डी जेड अपॉन डी टी। गामा म्यू कैंसिल हो जाएगा और एफ जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी अपॉन डी टी एम नोट गामा म्यू डी जेड अपॉन डी टी। ये जो समीकरण है एफ एक्स एफ वाई और एफ जेड का 11, 12 और ये जो 13 जो समीकरण है, ये चतुर्विम बल के आकाशीय घटक कहलाते हैं। लिख लो ये इक्वेशन 11, 12, 13 चतुर्विम बल के एफ म्यू के आकाशीय घटक कहलाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था अपना टॉपिक चतुर्विम बल तथा आपेक्षिकीय गति का समीकरण। थैंक यू स्टूडेंट।